तो माशाल्लाह जी सुबह सुबह गांव के नज़ारे। सुबह है तो सुबह सुबह ही तकरीबन है ना 8 बजे का टाइम है अभी। ये जा रही है अभी चाय, मेरे ख्याल में शाहजेब लेकर जा रहा है भाई के लिए सुबह ही। तो हम लोग घर बार छोड़ के जो है ना इधर आके बैठ गए। सुकून माहौल तो मिठू चाय। शतूत लग रहे हैं, शतूत का दरख्त है ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह जो है ना मौसम बहुत प्यारा था और रात को आंधी इतनी ज़्यादा आई है ना कि घर के हालात ऐसे बुरे हुए पड़े थे। फिर एक साइड से मैंने सारा झाड़ू लगाया और घर का जो था वो अम्मी ने लगाया, और बाहर वाला हिस्सा जो था दुकानों वाला वहाँ से मैंने सारा बाहर से लगाया। और अभी एक हाथा जो है ना वो पड़ा हुआ है शुएब भाई के सुकून घर वाला तो उसकी हमने जो है सफाई अभी नहीं की। मैंने कहा अभी थोड़ी रेस्ट करके फिर से करेंगे सफाई। अम्मी को भी बोला कि अब आप बस करें क्योंकि आंधी इतनी ज़्यादा आई। तो बाकी फिर दरख्त बहुत है, दरख्तों की वजह से काफ़ी सारे पत्ते जो है ना वो आ गए थे। तो अभी हम लोग निकले हैं इस साइड पे। मैंने कहा चलें थोड़ा सा जो है ना बाहर घूम फिर के आते हैं, क्योंकि फिर हमने चले जाना है शहर। तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे ना तो इतना ख़ास सूरज नज़र आता है और ना इस तरह की ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ पे फसलें देख रहे हैं कि अभी माशाल्लाह से फसलें जो हैं वो बड़ी प्यारी प्यारी हो रही हैं। ज्वार और साथ में सरसों काश्त की है ना लोगों ने, बस ऐसे डाल के बीज और रोटर लगा दिए। हाँ जी, ये इस्लाम के बाद इस तरह के हालात हो गए थे ये, जैसे ये सारी ख़राब हुई पड़ी है। ज्वार है मेरे ख्याल में, और अभी फिर से नई काश्त की हैं और आस्ता आस्ता इंशाल्लाह पहले की तरह हो जाएंगी। लेकिन इस सैलाब के बाद हाँ जी चारा ही काश्त की है। हाँ जी, गंदम जो है वो दिसंबर के शुरू में काश्त होती है या फिर नवंबर के एंड में काश्त होती है। उसका भी थोड़ा टाइम रहता है काश्त होने में ना। तो बाकी वैसे तो जो है क्या है कि 5 साल तारिक साहब बोलते हैं कि पीछे जा पड़े ज़मींदार हजरात जो है ना, जितने इस दफ़ा नुकसानात हुए हैं। तो बाकी आप लोग भी कह रहे थे कि आप लोग ना अम्मी के घर वाली साइड पे घर क्यों नहीं बनाती। भाई ये इलाका भी वैसे ही है जैसे उधर हमारा है, बस दरिया का फ़र्क है। हम दरिया की दूसरी साइड पे और अम्मी लोग दरिया की साइड पे। इधर भी सैलाब आया है, इधर भी काफ़ी सारे मसाइल बने। तो इधर भी दरिया बिल्कुल करीब ही है, साथ ही है। यहाँ से दरिया पहले था तकरीबन 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर, लेकिन ठीक है। हाँ और जी यहाँ से बन आगे 2 किलोमीटर दो दूर है। किलोमीटर दूर है। तो दरिया का पानी बन के साथ 8 फुट था। वही ना। तो मतलब दरिया से लेके बन का फासला है टोटल 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर वहां तक पानी था। वहाँ तक 8 किलोमीटर तक था पानी। 8 किलोमीटर तक 8 फुट तक पानी था। हाँ जी, काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा पानी। इधर भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं लोगों के, फसलों के, घरों के। उधर हमारी वाली साइड से ज़्यादा इधर लोगों के घर तबाह हुए हैं। उधर रहते ना उधर घर घाट होता नहीं थे तो पूरा इलाका होता क्योंकि मिट्टी। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हम लोग घर बनाएंगे तो सेफ जगह पे बनाएंगे जहाँ पे जो है ये दरिया का ख़तरा। बाकी ये जो कुदरती आफात होती हैं ये तो आपको पता है, इंसान जहाँ पे भी हो कहीं पे भी आ सकते हैं। ये तो अल्लाह पाक की तरफ से होता है। तो क्योंकि जो शहरों में लोग थे उस साइड पे हमारे पास, उधर भी सैलाब चला गया क्योंकि जब ये पानी लेवल ज़्यादा हो गया फिर बंद तोड़ना पड़ा, शगाफ करना पड़ा और वो फिर पानी शहरों की तरफ छोड़ना वो पड़ा। तो जब आप आज हम वापस जाएंगे ना, अभी आज रुकते रुकते हाँ जी, जाएंगे। रुकते रुकते जाएंगे। बाकी आप सबको बताएंगे भी। आप लोग वो बोल भी रहे थे कि वो हेड्स नई के बारे में, तो वो है हमारे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है ना तारिक साहब, ज्यादा ज़्यादा दूर है। तो इतना ही दूर है। तो उसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा चलें आप सबको उसका भी जवाब दे देते हैं। फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं वापसी के लिए। सुबहान साहब जो है ना वो इस सुबह तरफ सुबह, से ठंडी हवाएं आ रही हैं। हाँ जी, वो इस तरह वो है ना सुबह सुबह चावल, गर्मी साहब चावल आती का है देख खेत के। है। इधर बाज़ाहिर ये नज़र आ रहे हैं चावल, लेकिन आप ही मेरी जो है ना वो बोल रही है उनकी बस 6 कनाल जो है वो बची है। तो वो कह रही है कि वो ना दाना काला है, सही से नहीं है चावल। तो यानी कि ये जितने चावल खड़े हैं बाज़ाहिर तो कि नज़र ये आ रहे हैं इतने ये बचे खड़े, हैं कि लोगों को खाने के का मतलब बन सकते हैं। बन सकता है। सेल वाली बाकी बात नहीं सेल रही। वाली बात जो है वो ख़त्म हो गई है। दो दो वो नहीं, मुरब्बे तीन तीन मुरब्बे लोगों ने लगाए हुए थे, हाँ सब खत्म। सब ख़त्म हो गए। चले। हाँ जी चलते हैं। और माशाल्लाह इस साइड पे जो है ना सूरज का मंजर, ठंडी ठंडी हवा। रात को तो तारिक साहब बादल गरज रहे थे,
बादल भी गरज रहे थे और साथ में हवा इतनी तेज़ थी ना मैंने कहा हाँ जी तूफान था। वो अब्बू जान आ गए, अब्बू जान भी कहीं गए हुए थे, अभी आए हैं। तो यहाँ पे जो है ना 2 परिंदे फिर रहे हैं। घुगी, तारिक साहब बोल रहे हैं ये घुगी है। उर्दू में इसको मैना बोलते नहीं मैना नहीं है हैं, फाख्ता बोलते हैं। फाख्ता, घुगी हम लोग पंजाबी में बोलते हैं। ये सुबह सुबह मकई चुन रही है। एक कबूतर दी बहन हो गई। सही है, आप तो अपने से रिश्ते बना देते हैं। शक्ल चेक कर लो। हाँ वैसे लगते कबूतर की तरह ही हैं माशाल्लाह, प्यारे प्यारे हैं ना, बहना हो गई। मट्टी के कलर के ही हैं। सुबह होते ही बच्चे जो हैं वो खालू की शॉप पे, क्योंकि अब्बू जान ने अभी खोली नहीं और ये भाग के उधर ही चले गए। सुबह इनका एक नाश्ता हो चुका है चाय और बिस्किट का, अभी आपका दूसरा। भी हो चुका हाँ जी मेरा भी हो चुका है, मैं भी करके नाश्ता घूम फिर रही हूँ। वरना सुबह सुबह तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है मुझे तो भाई, इस वजह से। आज आज बेटे नीचे नहीं बैठो, आज मैं आपको नहलाऊँ और फिर हम लोग करें जाने की तैयारियाँ और घर के हालात देखें। मैंने तो कहा मैं इधर से झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन अम्मी जान कहते हैं कि ये सारा दिन हवा चलती रहनी है और ये फिर वैसे का वैसे ही हो जाना है। किक्कर किया, ये अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, छंगाई होगी, ये वाले सारे उतर जाएंगे तो फिर कम होगा। सुबह आपको देख के उधर भाग गए, हाथ में पापड़ लिए हूँ मैं सुबान हाँ जी, आज किचन में खड़ा हुआ है। जाएंगे जाएंगे, चलो सुबह सुबह ही आप जो है ना अपनी वो डेंटिंग शेंटिंग करवा लो, इनको नहलाते हैं। ये आ गए हैं जी कपड़े फजर और सुबहान के ना, आ जाओ। चले चले जी, यहाँ पे जो है ना फजर और सुबह इन्होंने नहा ली सुबह सुबह। ठंड में ये बंदा रोया है कि मुझे ठंड लग रही है, इतनी ठंड वगैरह है तो नहीं, लेकिन जो है ना इनको नहला लिया। और तारिक साहब जो है वो कर रहे हैं इधर से नाश्ता, चाय पराठा और अंडा, और हम लोग करेंगे अम्मी के यहाँ से। तारिक साहब इधर कर रहे हैं ये क्या लगती है तारिक साहब की कज़न ही बोल देते हैं, साली नहीं बोलते इधर से नाश्ता ना नहीं किया और हम लोग उधर जा रहे हैं। चलो चलो नानो बुला रही है ना। सुबह सुबह ये बंदा कहता है भी मैंने चॉकलेट खानी है, और यहाँ पे बैठी है जी बकरी। कैसी हो चलो भागो, चलो 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 शाबाश। हाँ जी वो है ना, रात को तूफान आया ना, हालत ख़राब कर दी। वो अम्मी जान फिर लगी हुई है काम करने में। आंधी के बाद ये हालत है जी इस घर की। अम्मी जान अभी लगी हुई है इसकी सफाई करने में। और ये वाला घर देखिए उन्होंने ना ऐसे चमका दिए। ये गार्डन जो है इधर से मैंने सारी सफाई की थी और ये वाला घास निकाल दिए। तो मैंने कहा यहाँ से दरख्त थोड़े से ना कम होने चाहिए, क्योंकि सर्दी ये है ना अब। हाँ जी कहाँ पे आऊँ, क्या हुआ है? छोटा सा बच्चा, ये कल नहीं देखा था हमने है ना, ये कल कहाँ पे था, जैसे अभी पैदा हुआ वो। ये कितना प्यारा है, वो बड़ा है। ये तो मैंने दिखाया था कल, लेकिन ये हमने देखा ही नहीं था, ये शायद कहीं और पे रखा हुआ था और अभी इसको ना यहाँ पे रखा है। सुहा ने भी आज देखा है ना। चलो हाँ जी इसका घर बड़ा प्यारा लकड़ी वाला, वो ताकि उसको सर्दी ना लगे ना, वो फिर उसमें घुस जाता है। हाँ जी अच्छा अच्छा सही है, वो आपके मामू ने लगाए हुए ना ये छोटे परिंदों के लिए। चलो आ जाओ फिर। चलिए जी, तो फाइनली अभी हमारी हो चुकी है तैयारी वापसी जाने की। तो बस सुबह सुबह ही हम लोग जो है घर वापसी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आज इतवार का दिन है और कल होगा सोमवार। तो बच्चे जो है ना उनको भी स्कूल भेजने, इनका काम आ गया था। कल इन्होंने छुट्टी की थी लेकिन काम आ गया। मैंने कहा चलें घर जल्दी पहुँच के जो है इनको पढ़ाई भी करवा लेंगे, और बाकी इनके यूनिफॉर्म वगैरह तो मैंने धो के तो रखे हुए, लेकिन इस्त्री वगैरह करके रखेंगे और सारे काम जो होते हैं ना वो घर के भी करने होते हैं। भाई जो है वो अभी सुबह ही निकल गया था तारिक साहब कहते हैं जब आप नाश्ता कर लेती हो आवाज़ कम हो जाती है, लोग खाना खाने के बाद एनर्जी आ जाती है ना, मेरी चली जाती है। तो अभी हम लोग निकलते हैं। गाड़ी जो है वो अब्बू जान ने बाहर निकाल दी। हाँ जी
वो आप ही को मिल लूँ ना, आप ये बैग वगैरह इधर रखें। अमरूद का बूटा सोहना होया है ना, लेकिन अमरूद नहीं लगे उत्ते। ये छोटा उस वाले लीमू के जो पौधा है ना उस पे तो नहीं लगे हुए थे लीमू, लेकिन ये वाला जो छोटा सा है ना इस पे लगे हुए, जैसे वो हमारे पास है। इसी तरह अम्मी जान ने आधा घर साफ़ किया और आधा रहता है। अभी मैं चल के जो है वो आप ही को भी मिल लेती हूँ जल्दी जल्दी से। पहले तो वैसे एक दो दफ़ा मैं मिल चुकी, लेकिन मैंने कहा चले जाते हुए फिर से दुआ सलाम ढेर सारे जो है वो कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। चलिए जी, तो अभी हम लोग जो है ना गांव से निकल चुके हैं। सबको मिलने मिलाने के बाद सुबह सुबह ही ठंडे ठंडे मौसम में हमने कहा हम लोग जो है ना इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा इतने लोगों के घर गिरे, ये बाबे की हड्डी नहीं गिरी है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, है भी कच्ची और काफ़ी टाइम से बनी हुई है। ये दरवाजा खुला हुआ था। तो कहीं कहीं पे जो है सैलाब का पानी अभी भी खड़ा है इधर गांव में ना। तो रास्ते जो है वो काफ़ी सारे टूटे हुए थे, लेकिन अभी लोगों ने ना अपनी मदद आपके साथ मट्टी वगैरह जो है वो डाल ली है। अब आस्ता आस्ता जाके ये रोड वगैरह जो है वो बनेंगे। तो दरिया के साथ साथ पानी खुश्क हो गया है, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो अभी भी खड़ा है, इधर भी और इस साइड पे भी। ये देखें काफ़ी सारा पानी जो है ना वो इधर खड़ा हुआ है, और ये तकरीबन 1.5 से 2 माह लगेंगे ये वाला पानी खुश्क होते होते। सब्ज़ ऐसा हुआ खड़ा है ना, फुल बीमारी है तारिक साहब। तो इस टाइम जो हम लोग पहुँच चुके हैं तुलुम्बा में। जब हम लोग आए थे तो उस टाइम पर रात ही अंधेरा था, और अभी जो है दिन दिन में जा रहे हैं। इस साइड पे जा रही हैं बैलगाड़ियाँ। मेरे ख्याल में ये ना ईंटें जो है वो इधर उधर लेकर जाते हैं भट्ठों से। मैंने कहा चले आज दिन दिन में मैं तुलुम्बा देख लूँ। उस दिन तो रात को था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो काफ़ी कुछ जो है वो बदल चुका है पहले से ना। पहले सिंगल रोड हुआ करता था, अभी डबल हो गया माशाल्लाह, पौधे लग गए हैं और इस तरह की काफ़ी सारे सफाई के इंतज़ाम जो है ना वो भी हो चुके हैं। तो तुलुम्बा से हमने आगे जाना था उधर अब्दुल हकीम, लेकिन हम लोग उधर नहीं गए। हम लोग आ गए हैं इधर नर्सरी। ये नर्सरी भी तो ये ख़राब हो चुकी है, शायद वो आगे है तारिक साहब, ये वाली नहीं है। अच्छा, हाँ जी, यही है। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो वो मेडिसिन देता है ना बंदा, यहाँ पे बुखार वगैरह की ना, पुराना बुखार जिसको। तो इधर आगे एक नर्सरी है, तो हम लोग मियाँ चन्नू तो गए नहीं है। तो मैंने तारिक साहब से बोला कि हम इधर से कुछ पौधे जो है ना वो देख लेते हैं, वो आगे है वो। तो इस वजह से फिर हम लोग ने इस साइड पे आ गए। तो फिर यहाँ से वापसी हम जाएंगे अब्दुल्ला की। तो इस टाइम जी हम लोग जो है ना यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ना 2-3 स्टॉल लगे हुए हैं भाई, सुबह ही सुबह। वैसे तो हमने नाश्ता जो है वो फुल किया था, लेकिन जो है ना लस्सी नहीं पी थी। तो यहाँ पे जो है तारिक साहब को मैंने बोला है कि आप ना इसमें 2-3 लीमू डलवा के ना मुझे 1 गिलास जो है वो गन्ने का रस लेकर दें। तो यहाँ पे जो है लस्सी की जगह पे ना तो यहाँ पे जो है ना वो भाई बना रहे हैं गन्ने का रस। अभी बस जैसे ही बनता है ना तो फिर पीते हैं, फिर सारे निकलेंगे। इस साइड पे जाएं तो हम सीधा अब्दुल हकीम जा सकते हैं, और इस साइड से जाएं तो वही फिर शॉर्टकट रास्ता होगा जिससे हम लोग पहले आए थे, है ना डॉक्टर? सीधा हेड्स नई की तरफ चले जाएंगे। इधर ट्रैफिक कम होते हैं, थोड़े बहुत लोग गुजरते हैं। और इस साइड पे जाएं तो फिर इधर शहर आता है अब्दुल हकीम, तो फिर ट्रैफिक होती है। वहाँ पे जो है ना हो रही है अभी छलियों की बनाई। छलियों का मौसम जो है वो भी आ चुका है, और थोड़ा था। हाँ जी, सभी की ऐसी तबीयत हो रही है, पता नहीं क्या मसला है। चलिए जी, तो यहाँ पे गन्ने का रस आ चुका है। फजर बेटी को मैंने कहा आप पियो, मोहम्मद सुबहान जो है ना वो तो सो गया। अभी जी हम आ चुके हैं दरियाए रावी पे, जो है हमारा हेड सदनई, वहाँ पे पहुँचे हैं। और इधर बिल्कुल उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा हुआ। दरिया ये इस तरफ खुश्क है, लेकिन उस तरफ नहरों में पानी डाला हुआ है। तो जिस दिन हमारे पास सैलाब आया था ना, तो ये ऊपर एक फट्टे जो आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं ना,
ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये ब्लैक ब्लैक यहाँ पे ये दो बंदे बैठे हुए हैं, या ये और ये नीचे वाला, ये पानी का लेवल एक हो गया था। और इधर सामने पार्किंग थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने मकान नज़र आ रहे हैं ना, ये इनका जो है, ये इसमें साथ पार्किंग का इसमें पानी दाखिल हो गया था, और इस तरफ इसमें पानी आ गया था। इसमें कौन सी, ये वो। और अभी यहाँ पे जो है ना मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं नीचे, और गहराई यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, लेकिन जब सैलाब आया था तो ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल जो है ना वो बराबर हो गया। हाँ जी, ये वाला पानी तो साइड से इधर आ रहा है ना। हाँ जी, उधर से आ रहा है। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, ये सारी जाली लगाई हुई, बच्चे को लिए कोई ख़तरे की टेंशन नहीं रहती। ये ऊपर से थोड़ी टूटी हुई थी, यहाँ पे मैंने मोबाइल अंदर दाखिल करके मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देते हैं। सामने शिकार हो रहा है, वो उधर भी शिकार हो रहा है। अभी हम चलते हैं वापस, क्योंकि इनकी अम्मी का जो है ना बीपी लो हो गया, वो उधर बैठी है। मैंने कहा चले आप सबके साथ शेयर कर दे। चले चलो, हम जा रहे हैं वापस। आज सारों की तबीयत कुछ अजीब अजीब है, मेरी भी जैसे सर को चक्कर आ रहे हो ना, इस तरह की है। बच्चों का भी यही हालात है। चले के बाद इधर के हालात कुछ जो है वो हमने जाते हुए दिखाए थे, और अभी वापसी अभी काम जो है वो फिर से जारी है रोड को सेट करने का। फिलहाल तो ये ना मजदूर जो है वो लगे हुए हैं, बंद को ही सेट कर रहे हैं। और इस साइड पे पाउडर खूब है, क्योंकि पहले ये रोड हुआ करता था ना। ये मेन जगह है जी जहाँ से आया था पानी। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है, 4 बज गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना घर वापस आ गए थे, और थोड़ा टाइम के लिए जो है वो रेस्ट किया। और उसके बाद अभी तारिक साहब और बच्चे जो हैं वो चले गए हैं पानी भरने के लिए, और मैंने फिर किए घर के काम, क्योंकि आंधी आई थी और यहाँ पर भी हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। तो बस आते ही मैंने व्लॉग जो वो नहीं बनाया था। एक तो मैं थोड़ा थक गई थी, बाकी मैंने वहाँ पे अंडा पराठा खाया था और ऊपर से चाय पी थी, और फिर हम नाश्ते के फ़ौरन बाद ही तकरीबन जो है निकल पड़े थे घर के लिए। इस वजह से ना मेरी थोड़ी सी सेहत जो है वो ख़राब हो गई थी, इस वजह से व्लॉग जो है वो नहीं बनाया। और फिर जाके यहाँ पे घर पहुँचे हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल जो है ना ठीक ठाक हो गई है। और उसके बाद फिर मैंने किए घर के काम शुरू, सफाइयाँ वगैरह जो है वो की हैं, क्योंकि आंधी आई हुई थी। फ्रिज की सफाई की है, साथ में मैंने डाली हैं चारपाइयाँ। कुछ बर्तन वगैरह जो है ना वो धोने वाले थे किचन के, वो मैंने धोए हैं। कटोरियाँ वगैरह धो के रखी हैं, एक दो तो भर के रखी हुई, और एक दो जो है ना वो नहीं थी भरी हुई, पानी भी नहीं था ताज़ा पानी जो तारिक साहब लेने के लिए गए। और साथ में पोनी वगैरह जो है ना वो भी धो रही। तो बाहर जो है ना बज रहा है जी ढोल, ढोल बजने की आवाज़ें आ रही हैं। तो बस तारिक साहब और बच्चे जो वापस आते फिर कटोरियाँ वगैरह जो भर के रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह घर हम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए। तो मैंने कहा अगर व्लॉग को उधर ही एंड किया जाए ना तो फिर सभी कहेंगे कि पता नहीं आप लोग घर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से जो है घर पहुंच गए थे। इंशाल्लाह भी मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।